अक्सर विद्यार्थियों को शिकायत होती है कि उन्होंने अपना चैप्टर याद तो किया था लेकिन भूल गए। कभी कभी आपको नहीं लगता किसी इंसान को देख के कि यार इसको कहीं पे देखा है लेकिन इसका नाम याद नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स सुबह जल्दी उठते हैं याद करने के लिए, बादाम खाते हैं, अलग अलग तरीके यूज करते हैं, अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ याद नहीं होता। और ये सबके साथ में होता है। और स्टूडेंट लाइफ में भूलने का मतलब है कि आपने जो मेहनत करी थी, आपने जो हार्डवर्क किया था, और अगर आप वो एग्जाम के टाइम पे भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है फिर। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बहुत वैल्यू होती है और एग्जाम टाइम में इतना सारा दोबारा पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ना ही आप दोबारा रिवीजन कर सकते हो उसका। एग्जाम में आने वाले पूरे सिलेबस को एक दिन में याद नहीं किया जा सकता। उन्हें लंबे समय तक याद कैसे रखें, अगर आपने ये सीख लिया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। स्टूडेंट्स को जरूरत है लॉन्ग टाइम मेमोरी की, ताकि आज अगर वो कुछ पढ़ ले तो उनको वो चीज 2 महीने बाद भी याद रह सके। अगर आप भी याद करने के बाद तुरंत भूल जाते हैं तो पढ़ाई के दौरान ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे 15 तरीके जिससे आपको पढ़ी हुई चीजें याद रहेगी। तरीका नंबर 1, रटना नहीं है, समझना है। किसी भी विषय को रटने के बजाय समझने पर फोकस करना चाहिए। इससे चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। रटने से उस विषय की आपके माइंड में जो इमेज बनती है वो कम समय के लिए स्टेबल रहती है, क्योंकि रट करके आपने उस विषय को या उस चैप्टर को याद करने की फॉर्मेलिटी पूरी करी है। और जिस समय आप उसे रट रहे थे आपके माइंड को पता था कि आपका उस सब्जेक्ट में कम इंटरेस्ट है, इसलिए आप उसे समझने की बजाय रटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में आएगा इसलिए रट लेता हूँ, और जिस टाइम आपने ऐसा सोचा उसी वक्त आपका माइंड एफर्ट लगाना कम कर देता है और आपकी मेमोरी कुछ ही समय के लिए होती है। यानी कि आपने आज रटा और कल आप भूल जाओगे। इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस वक्त आपका माइंड 100% एक्टिव होना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि भैया आप उसको भेज क्या रहे हो, आप उसको सिखाना क्या चाह रहे हो, आप उससे याद क्या करवाना चाह रहे हो। उसको पता रहना चाहिए कि वो सब्जेक्ट उसे समझ के पढ़ना है, समझ के याद करना है। समझ कर याद करने के बाद हो सकता है कि आपको वो चैप्टर विशेष या उसका कोई भी टॉपिक बार बार नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि आपकी समझ विकसित हो गई तो आप उसका कैसा भी सवाल हल कर सकते हैं। और रटने से सिर्फ उतना ही कर पाएंगे जितना टूटा फूटा रटने से आपको याद रहता है। तरीका नंबर 2, बार बार पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार पढ़कर ही वो याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। अब आप कहोगे कि भैया अभी तो रटने के लिए मना कर रहा था। देखिए, रटना वो होता है जहां पर आपने एक भी बार उस चीज को नहीं समझा, आप उसको कम से कम एक बार जरूर ठीक से समझिए। आपके समझ में वो आ गया लेकिन आपकी मेमोरी में अभी वो बैठा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपका टॉपिक समझा हुआ है लेकिन आपको उसको बार बार पढ़ना है। कहने का मतलब कि आपको उसका रिवीजन करना है, उसका मनन करना है। उसके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा आप सोचोगे, उस सब्जेक्ट को आसपास की चीजों से रिलेट करोगे, अपने दैनिक जीवन से उस टॉपिक को जोड़कर पढ़ोगे तो वो आपको याद रहेगा। उस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने मन में सवाल इकट्ठे करें, खुद से सवाल बनाओगे, खुद से जवाब ढूंढोगे तो वो सब्जेक्ट आपको अपने आप याद होता जाएगा। तरीका नंबर 3, लिख करके याद करना। लिख कर याद करने से लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। सब्जेक्ट्स को सिर्फ पढ़कर याद नहीं किया जा सकता, और अगर आपने पढ़ करके याद किया है तो वो कुछ ही टाइम के लिए आपकी मेमोरी में रहेगा। जब आप किसी चीज को लिख करके याद करते हैं तो वो लंबे टाइम के लिए आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप उसको पढ़ भी रहे हैं और उसकी एक इमेज आपके सामने बन रही है, क्योंकि आप उसको पेन से लिख रहे हो। आपका माइंड वहीं एंगेज है, आपका हाथ भी वहीं पे एंगेज है, आपकी आंखें भी वहीं पे एंगेज है। इससे राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से होती है और उसी तरह से न्यूमेरिकल्स को भी हमेशा सोल्व करके ही समझना चाहिए। तरीका नंबर 4, विजुअल कंसेप्ट। मेमोरी बढ़ाने और बातें याद रखने का सबसे शानदार तरीका यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी आप सुन रहे हैं उसका अपने माइंड में एक विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए, यानी कि एक दृश्य कल्पना कीजिए। फोटोग्राफ, चार्ट और अन्य ग्राफिक्स जो आपकी पुस्तक में दिखाई देते हैं आपको, इन पर आप ध्यान दीजिए। यदि आप एक किताब का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एक मानसिक छवि बनाने की कोशिश करें। यह मानसिक छवि जितनी अधिक स्पष्ट होगी उतना ही अधिक आपको याद रहेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई फिल्म आपको हमेशा याद रहती है, क्योंकि जब आपने उस फिल्म को देखा आपके माइंड ने उसके हर एक फोटोग्राफ को कैप्चर कर लिया होगा, और जो हम देखते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। तरीका नंबर 5, जो आपको नहीं करना है, मल्टीटास्किंग से आपको बचना है। कहने का मतलब है आपको करना क्या है, एक टाइम पर एक ही काम करना है। आप जो पढ़ना या याद रखना चाहते हो अगर उसी पर ध्यान देंगे तो वह आपको जरूर याद रहेगा। हमारा दिमाग कुशलतापूर्वक कार्यों के बीच स्विच नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जब आप एक साथ कई काम करते हैं, आप मल्टीटास्क करते हैं, तब आप रियल में कुछ नहीं कर रहे होते। मल्टीटास्किंग करते हुए हम सीखते कम है और अपना समय बर्बाद अधिक करते हैं।
सीखते समय आपको केवल एक ही टास्क पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गाने चल रहे हैं, टीवी चल रहा है और पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपका दिमाग एक जगह पे ही फोकस रहेगा ना, तभी आप याद कर पाओगे। तरीका नंबर 6, पावर नैप या थोड़ा सा आराम जरूर करें। पढ़ते समय 1 घंटे बाद या कुछ समय बाद में 5 से 10 मिनट तक के ब्रेक जरूर लें। उस ब्रेक में थोड़ा टहल के आए, पानी पिए, गाना सुने, जो पढ़ा है आपने उसे घूमते घूमते दोहरा लें और फिर से पढ़ने बैठ जाएं। क्योंकि बहुत देर तक पढ़ते रहने से आपका माइंड सैचुरेटेड हो जाता है, जिससे थोड़ा सा ब्रेक देने से माइंड वापस उतनी ही एनर्जी से फिर से काम करना शुरू कर देता है और मेमोरी को बूस्टअप मिलता है। तरीका नंबर 7, किसी भी सब्जेक्ट को टुकड़ों में पढ़ें। किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर को याद करते समय एक साथ बहुत लंबे उत्तर को याद रखने की अपेक्षा अगर उसे छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाए, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, एक कहानी के रूप में आपको वो चैप्टर याद हो सकता है। तरीका नंबर 8, ट्रिक्स बनाकर पढ़ें। आपके ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें या तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं या फिर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जो ट्रिक बनाकर पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, जिन चीजों को भूलने के ज्यादा चांस होते हैं। जैसे मान लो केमिस्ट्री में बहुत सारी ट्रिक्स काम करती हैं। आप शॉर्टकट बना सकते हो किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए। आपको मान लीजिए 10 नाम याद करने हैं, तो सबके शुरू का एक एक आप अल्फाबेट ले लो और उनसे फिर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। ये होती है एक ट्रिक। इससे क्या होता है, आपको सबके सब 10 के 10 नाम एक साथ याद हो जाएंगे। तरीका नंबर 9, सब्जेक्ट बदलकर पढ़ें। आपके टाइम टेबल में पूरे दिन में एक ही विषय नहीं होना चाहिए। 3 से 4 सब्जेक्ट आपको कुछ कुछ घंटों के लिए पढ़ना चाहिए। किसी पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट को अगर आप इतना टाइम दोगे ना, तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। बारी बारी से आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते रहना है। इससे आपके माइंड को थकान कम महसूस होगी। आप एक गाना बार बार कितनी बार सुन सकते हो? 5 बार, 10 बार, 20 बार। उसके बाद आप उससे परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको सब्जेक्ट्स को बदलना है ताकि आपका माइंड जो है ना, वो बोर ना हो। तरीका नंबर 10, खुद से सवाल पूछें। क्या पढ़ा है उसके बारे में सवाल बनाएं और खुद से वो सवाल पूछें। सोचें जो पढ़ा है उसके मुख्य टॉपिक क्या क्या हैं। आपने जो पढ़ा है उस लेसन के मेन टॉपिक्स को सवाल के रूप में एक पेज पे लिखो और 2-3 दिन बाद सिर्फ वो जो मेन पॉइंट वाला पेज है उसको अपने सामने रखो और फिर आंसर करो अपने आप को। फिर देखो जिस पॉइंट पे अटक रहे हो उसको फिर से एक पेज पे लिखो। इस तरह से क्या होगा, आप अपनी मेमोरी को और ज्यादा रिफाइंड करते जा रहे हो। जो चीजें आपकी बच रही है वो अगली बार में कवर होती जा रही है और लास्ट में एक आध ऐसे सवाल बचेंगे जो आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने की जरूरत होगी। तरीका नंबर 11, पढ़ते समय कॉन्सेंट्रेटेड रहें। दरअसल ध्यान और कॉन्सेंट्रेशन की कमी के कारण ऐसा होता है कि किताबें तो खुली है लेकिन ध्यान कहीं और। पढ़ तो रहे हो लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा। इसलिए अगर किसी चैप्टर को याद रखना चाहते हो तो सबसे पहले उस पर अपना पूरा ध्यान लगाकर गौर से देखें, पढ़ें और फिर दिमाग में बिठाएं। किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेशन तब होती है जब आपका मेमोरी पावर तेजी से दौड़ रहा हो। जब आप पूरी तरह से उस पर फोकस कर लेंगे तो उस सब्जेक्ट को याद करने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करने से भी मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता से मेमोरी बढ़ती है, यानी कि कंसंट्रेशन इंक्रीजेस योर मेमोरी। तरीका नंबर 12, टीच समवन एल्स। किसी और को सिखाओ। अगर आपने एक टॉपिक याद कर लिया तो आप उस बंदे की हेल्प कीजिए जिसको उस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है, यानी कि किसी और को आप सिखाइए। टीचर वाली थोड़ी फीलिंग लीजिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको वो चैप्टर याद है, तभी आप वो किसी को पढ़ा पा रहे हो और आपको पूरा याद है, आप उसमें पूरे कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए आप ऐसा कर पा रहे हो। आप में इस बात का भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस सब्जेक्ट को जब भी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तब आप उसको ठीक से पढ़ा पाओगे और अपने लिए उसको यूज कर पाओगे, एग्जाम में उसको लिख पाओगे। आपने सुना होगा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनना चाहते हैं तो उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। सिखाने के लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सिखा पाओगे, इसलिए आप अपने आप मास्टर बन जाओ। तरीका नंबर 13, पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग्स। यानी कि अपने आसपास की चीजों पे और अपना जो सराउंडिंग्स है, अपना जो एनवायरनमेंट है, उस पर एक बार ध्यान दें। आपके आसपास क्या कोई ऐसी चीज पड़ी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है? क्या ऐसी कोई चीज पड़ी जिससे आपका मन बार बार डाइवर्ट हो रहा है? आपका मोबाइल अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको साइड में हटा दो। जितना नीट एंड क्लीन आप अपनी स्टडी टेबल को रखोगे, जितनी लिमिटेड जरूरत की चीजें वहां पे रखोगे, उतना ही ज्यादा बेटर आप कंसंट्रेशन कर पाओगे। इसलिए आपको अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान देना है जब आप स्टडी करने बैठ रहे हो उसके पहले। तरीका नंबर 14, गेट एनफ एंड गुड स्लीप। पर्याप्त और अच्छी नींद लें। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है ना, आप मानोगे नहीं, लेकिन वो नींद होती है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई किए हुए पाठ को याद रखने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी इम्पॉसिबल भी होता है। इसलिए जरूरत के हिसाब से हमेशा 7 से